हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में फिर से। तो आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के कुछ 20 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। वैसे तो पार्ट 2 कराएंगे इसका, तो उसमें 30 क्वेश्चन और देखेंगे तो 50 क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड मेनली फ्रॉम विच कंट्री, मतलब कि जो है मूल अधिकार किस देश से लिया गया है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है यूके, यूएसए, आयरलैंड एंड कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा, सॉरी यूएसए सही आंसर हो जाएगा इसका। तो यूएसए से हमारा फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। एंड सेकंड क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स मेंशन, मतलब कि मूल अधिकार है तो जो वह किस भाग में मेंशन किया गया है। तो पार्ट 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, भाग 3 में से मेंशन किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है आर्टिकल 12 डिफाइन द टर्म, मतलब कि अनुच्छेद 12 किसको डिफाइन करता है यहाँ। तो सही आंसर हो जाएगा स्टेट, या स्टेट को डिफाइन करता है। फोर्थ क्वेश्चन है विच आर्टिकल मेक्स लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स वॉइड। इसका मतलब कि अगर कोई सरकार कानून बनाती है तो वह मूल अधिकार को बिना कुछ मतलब नष्ट किए हुए उस पर ध्यान रख के उसको बनाएगा। तो यह कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, तो वह आर्टिकल 13 के अंदर आता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका भीमराव अंबेडकर। एंड सिक्स क्वेश्चन है कि द राइट टू इक्वलिटी इज कवर अंडर आर्टिकल, राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 से 18 तक दिया गया है राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का हार्ट और सोल किसे कहा जाता है, किस संविधान के अनुच्छेद को। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32, इसी में भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में भी दिया गया है। अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड अंडर विच आर्टिकल, मतलब अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंदर मतलब अंत किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। नौवां क्वेश्चन हम लोग का होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल्स, मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल 23 से 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। 10वां नंबर क्वेश्चन है विच बॉडी एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब कौन सा मतलब कि बॉडी मतलब कौन, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा फंडामेंटल राइट्स के गार्जियन के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को भी मतलब ही मूल अधिकार का रक्षक भी कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेहरू रिपोर्ट डिमांडिंग फंडामेंटल राइट्स वाज पब्लिश्ड इन, नेहरू रिपोर्ट मतलब मूल अधिकार का डिमांड कब और किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में। कराची अधिवेशन मतलब कराची रेवोल्यूशन 1931 वाज रिलेटेड टू, कराची अधिवेशन 1931 किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट, इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मांग किया था मूल अधिकार का। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स के एडवाइजरी कमेटी कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा आर्टिकल 19 डील्स विद, आर्टिकल 19 क्या है, मतलब इसमें क्या दिया गया है, क्या मेंशन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का रेमिडीज। रेमिडीज का मतलब होता है कि आजादी मतलब स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर गिवन अंडर विच आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल के अंदर कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दिया गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका 29 30 मतलब 25 से 28, हाँ 25 से 28 सही आंसर हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन होगा, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के समय किस फंडामेंटल राइट्स को निलंबित नहीं किया जा सकता है, सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, तो वह आर्टिकल है 21। आर्टिकल 21 में दिया गया है हम लोग का लाइफ की आज़ादी, मतलब लाइफ की, जीवन की स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं हम लोग, आर्टिकल 21 गारंटी। आर्टिकल 21 में क्या कहता है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन प्रोवाइडेड अंडर। जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वह किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है, तो आर्टिकल 21 के अंदर दिया गया है। विच फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। तो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो मतलब भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों के लिए दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21, प्राण के मतलब जीवन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 मतलब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, देखिए, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लैंग्वेज। जो किस अनुसूची के अंदर भाषा का मेंशन किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, 8वें अनुसूची के अंदर भाषा का मेंशन किया गया है। तो अगर आप लोग सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।